हे हिलादनी शक्ति आप भगवान की सेवा में लगाइए। और जब भगवान किसी भक्त को भेज रहे हैं सेवा में लगाने के लिए, सारे प्रभु अभी जब का टाइम है। भगवान बोलेगा ठीक है बेटा कर ले जब। श्रवण फर्स्ट है, कीर्तन सेकंड है। सुनेंगे तो हृदय में जाएगा, हृदय में जो होगा तो निकलेगा। ऑलरेडी आप बहुत कुछ पहले से सुन चुके हैं, ठीक है। तो ये श्रवण अगर कम है, अंदर जाएगा तो अंदर का कचरा उसको डाइल्यूट कर देगा। तो अभी जो आपने श्रवण किया उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। काला पूरा एक ड्रम पानी आपके पास है, पूरा काला कचरा है वो। 1 लीटर उसमें शुद्ध फिल्टर पानी डालेंगे, क्या प्रभाव दिखाएगा? उसको आपको शुद्ध पानी से डाइल्यूट करना पड़ेगा, इतना कि वो कचरा बह जाए, एकदम स्वच्छ हो जाए। इतना श्रवण करना पड़ेगा आपको। जिसका श्रवण क्या बोलेंगे स्ट्रांग है, उसका कीर्तन स्ट्रांग होगा। और वो उदाहरण है प्रभुपाद। और श्रवण ऐसा भी नहीं होना चाहिए मैं श्रवण कर रहा हूँ खाली कीर्तन करने के लिए। नहीं, हम श्रवण कर रहे हैं अपने शुद्धि के लिए। कीर्तन तो ऑटोमेटिक होगा। जैसे आप कोई इस कान का भक्त है, उल्टा सीधा कुछ बोल के देखिए, वो छोड़ेगा नहीं आपको। वो क्या रिलेशन है उसको भी ध्यान नहीं देगा, वो सीधा आपको जो भी है प्रत्युत्तर देगा आपको। ठीक है, बताइए। हाँ, नहीं ये प्रसंग जप का नहीं, ये प्रसंग जो है भक्ति के विधान का है। ठीक है, आप जप कर रहे हैं तो प्रयास होना चाहिए, लेकिन जप ठीक है। आप जप कर रहे हैं, शुद्ध नाम लेना चाहते हैं, हेतु क्या है? भगवत प्राप्ति करें, क्या करेंगे? तो सेवा पहले से स्टार्ट कर दीजिए ना। अगर आप जप कर रहे हैं उसी समय कोई आके बोले प्रभु तात्कालिक ये टाइम पे एक सर्विस है, तो उस समय आपको देखा जाएगा कि एक्चुअल आप जप कर रहे हैं या नहीं। अगर एक्चुअल आप जप कर रहे हैं, इमीडिएट आप जप बंद करके वो सेवा करेंगे, क्योंकि वो सेवा तात्कालिक है। जब आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सेवा उसी टाइम पे है। और आप जब किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए ना। वो सेवा कृष्ण की है, यही तो है। यज्ञ क्या है? ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का चाहे कोई भी, ठीक है, ये यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, लेकिन सारे यज्ञ का अल्टीमेटली विष्णु हैं, अधिष्ठाता देव। तो वो विष्णु के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो साक्षात विष्णु आए हैं, मांग रहे हैं खाने के लिए, तो नहीं दे रहे हैं। ऐसी हाल हमारी है। हम जब कर रहे हैं हे हिलादनी शक्ति आप भगवान की सेवा में लगाइए। और जब भगवान किसी भक्त को भेज रहे हैं सेवा में लगाने के लिए, सारे प्रभु अभी जब का टाइम है। भगवान बोलेगा ठीक है बेटा कर ले जब। हम जब किस लिए कर रहे हैं? सेवा के लिए ना। सेवा उपलब्ध हुई तो ये तो भगवान की कृपा है ना। आप संतुष्ट नहीं है इससे शायद। लेकिन उद्देश्य क्या है उसका? भाई आपका यही था ना कि हम जीवा से उच्चारण कर रहे हैं, कान से श्रवण कर रहे हैं, ठीक है, यही ना। तो उसमें जो जप कर रहे हैं उसका अभिप्राय क्या है? कि आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, एकदम तल्लीन होकर के, जीवा से भी सुन के भी, कि प्रभु आप अपने सेवा में लगाइए। प्रभु प्रसन्न हो गए, लेकिन अभी नहीं, बाद में। कौन सर्विस? ये सर्विस नहीं है, आप कंफ्यूजन में हैं। नहीं, आप कंफ्यूज हैं। ये आपके साधना का पक्ष है, सर्विस का पक्ष नहीं है। आप सर्विस देखिए क्या है। इसलिए आप अपने जो भी प्रीचर हैं उनसे पूछिए, जो भी आपके आदर्श हैं,
कि अगर नाम जप कर रहा हूँ उसी समय सर्विस आ गई, मैं क्या करूँ? बहुत बहुत ये कंट्रोवर्सी है ना, साधना महत्वपूर्ण है या सेवा महत्वपूर्ण है? कोई नहीं कहेगा साधना कर रहे हैं, सेवा तत्क्षण आ चुकी है और वो तात्कालिक है, मत करिए। कोई बोल के बताए मुझे? कोई नहीं कहेगा। जैसे उदाहरण, आप मॉर्निंग या चैंटिंग कर रहे हैं, तुलसी महारानी को रख करके, एकदम पूरा माहौल है, और एक और माहौल बन जाएगा प्रभुपाद जी का, अगर हरे कृष्ण महामंत्र जब लगा दें, ठीक है, उसी समय कोई भक्त आके बोले प्रभु प्रभुपाद जी की गुरु पूजा के लिए फूल तोड़ना है, या भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए पुष्प नहीं आपको तोड़ना है, उस समय लगेगा कि आप सिंसियरली कितना जप कर रहे हैं। उस समय वो आपका एक्शन बताएगा कि कितना आप उत्कंठित हैं। हाँ दीजिए, मैं तोड़ने जा रहा हूँ। ये यज्ञ पत्नी है, इनका कोई अधिकार नहीं है, इनको कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता कि आप क्यों नहीं दे रहे हो। कह सकते हैं हम तो स्त्री हैं, पति के अधीन है, पति की इच्छा हम पति से पूछ लेते हैं। सही बात है, पति प्राण स्त्री पति के बिना पूछे कुछ कार्य नहीं करती है। बोलती मैं पति से पूछ लेती हूँ, पति अगर बोलेगा तो मैं दे दूँगी, नहीं बोलेगा तो नहीं दूँगी। लेकिन एज ए जीव उन्होंने कहा नहीं, वहाँ कुछ पति इत्यादि कुछ नहीं, हम देंगे। तो ये चैंटिंग आपका साधना पक्ष है, सेवा का पक्ष नहीं है ये। और खाली चैंटिंग करके सोचे कि हम सेवा करें तो ये सेवा नहीं है। अतः स कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे। अगर आप सेवन मुखी नहीं हैं, उस समय लोग क्या कर लेते हैं, सेवन मुखे ही जीवा दो, हम तो जीवा से सेवा कर रहे हैं। सेवामुखी का भाव, जब तक सेवामुखी का भाव नहीं होगा, भक्त का मतलब क्या है? भक्त का अभिप्राय भजिता सवै धातिम सेवायम पर कीर्तित। सेवा, भक्ति का मतलब है सेवा। और ठीक है, और चैंटिंग कहीं रिकॉर्डेड नहीं है कि 5 से लेकर 7:15 के बीच में ही करना है। ये आपने और हमने बना दिया है कि मॉर्निंग चैंटिंग फर्स्ट। पुजारी अगर बोले ठीक है मैं भी उधर तुलसी रख कर हम वहाँ चैंटिंग करेंगे, करिए दर्शन आरती, हैं? नहीं, एक बात कह रहा हूँ मैं, वो भी एक यूनियन बना के इस टाइप पे चले जाएं, ये क्या है ये, हम तमोगुणी हैं, मॉर्निंग चैंटिंग सबसे बेस्ट है, फर्स्ट क्लास है, वो टाइम में हमको, हम जो है दिन भर जब करते रहते हैं तमोगुणी टाइम में, दोपहर में करते हैं, रात को करते हैं, क्या है ये सब, हम उस बेला में करेंगे नहीं। चैंटिंग हमारे लिए है, सेवा भगवान के लिए है। और उस चैंटिंग के समय पे अगर आपकी सेवा है तो आपको एडजस्ट करना है कि मुझे चैंटिंग कब करना है। आप सुबह जल्दी उठिए, चैंटिंग कंप्लीट करिए। लेकिन नहीं, हमारा व्यक्तिगत नहीं, हमारा ये प्रभु ये चैंटिंग टाइम प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिए, ये भक्ति का भाव नहीं है। क्योंकि चैंटिंग हम अपने शुद्धि के लिए कर रहे हैं। बहुत कुछ है, और सब तर्क से सब लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो मन धारणा पूर्व की है ना, वो भी बहुत प्रभावित करती है हमको, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक माइंडसेट लेके चलता है वो। इस प्रकार से किया गया जब वो हम जब तो व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए कर रहे हैं, इस प्रकार से किया गया जब हमको कितना प्रभावित है? मतलब जैसे आपको मैं जब कर रहा हूँ, अभी किसी ने कहा तो सेवा है ये, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरा जब करना है या जो भी मेरा मनोभाव ये है कि मुझे जब करना है। नहीं, देखिए ऐसा है, सुबह अगर सेवा नहीं है तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है जप करना, लेकिन उस समय कोई सेवा उपलब्ध हो चुकी है और उसी समय पे करना है,
और कोई करने वाला नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इंटेंशनली कोई डिस्टर्ब करना चाहता है, दूसरा भी सेवा करने वाला, लेकिन आके उसी को डिस्टर्ब करना, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं है, वही व्यक्ति है जो जप कर रहा है और कोई करने वाला नहीं करेगा, तो फिर वो जो है बाधित हो सकती है। तो फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वो प्राण त्यागने जैसा है। कि प्रभुपाद की गुरु पूजा हो रही है, सड़ा हुआ फूल ऑफर किया जा रहा है, ये तो भक्तों को मरने जैसा है। या एक भी फूल नहीं ऑफर करने के लिए। भाई ठीक है, सोसाइटी है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्तिगत क्या है? हम गुरु के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, तो एक फूल लेके जाएं अर्पित करने के लिए। हम सीख सकते हैं, बाहर वाले आते हैं कुछ लेके आते हैं, है ना। प्रश्न मेरा ये है कि अगर जो भी है परिस्थिति, लेकिन वो व्यक्ति उसको अगर जप करने को ही प्राधान्य देता है, तो उससे उसका जप कितना उसको प्रभावित करेगा आगे एडवांस में? नहीं, जप को महत्व देना चाहिए, लेकिन वो सेवा उपलब्ध है उस समय उसको सेवा करना चाहिए। अगर सेवा नहीं करके जप को महत्व दे रहा है तो चित्तवृत्ति में दोष है उसके, और दोष का निदान नहीं किया जाएगा तो वो खतरनाक हो सकता है। क्योंकि फिर उस प्रकार का एक ग्रुप डेवलप होगा, जैसे सहजियों का एक ग्रुप हुआ था ना, अलग अलग प्रकार के, तो ऐसे एक प्रकार के ग्रुप उत्पन्न होगा कि नहीं, ये टाइम है हमारे जप का और कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं है, भगवान की सेवा है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। पत्नी को रात को 2 बजे पति उठाता है, पत्नी सार प्रसन्न होकर उठ जाती है। वो पत्नी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति, उसको जो है विदेश जाना था, सुबह सुबह की फ्लाइट थी, उसने पत्नी को शाम को कहा मैं सुबह घर का खा के जाना चाहता हूँ। उसे वो बोली, सॉरी मैं बहुत थक गई हूँ आज और सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगी, तुम कहीं मैनेज कर लेना ना। ये बात उसकी माँ सुनी, उसको पता था पूरा शेड्यूल उसका। जब ही वो नहाने गया, नहा के निकला, तब तक तुरंत मैसेज दे दिया कि कपड़े पहन के रेडी हो जाओ और भोजन रेडी है। बोली क्या बात? बोले तुम्हारी इच्छा बेटा, तो फिर माँ को मर जाना चाहिए, एक्चुअली पत्नी को मर जाना चाहिए, तो वैसे भक्त नहीं बनना चाहिए हमको, तो मैनेज कर लेना ना, हमको मैनेज करना है, ये हमारा सौभाग्य है। ये नहीं, जब कर रहे हैं मोबाइल भी देखते रहते हैं, क्या है ये? नरक जाने के लिए हैं? ये क्या है? सामने तुलसी को रख के तुलसी को देख रहे हैं, तुलसी से ज़्यादा महत्व मोबाइल को देख रहे हैं। क्या ऑनलाइन है? भगवान भी बोलेंगे मैं ऑनलाइन मिल जाऊंगा बेटा, चिंता मत करो। ये सब माया का ट्रिक है प्रभु। प्रभाते कर दर्शनम, कौन सा श्लोक है? कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये विधान है। अगर आप अपना पूरा दिन शुभ करना चाहते हैं तो अपने हाथ का दर्शन करिए। और हम शुभ करना चाहते हैं कैसे? बोलिए। हाँ हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनकी भी चेतना उसके अंदर यस निश्चित है। तो जैसे अभी गोविंद हमारे को समझते हैं जी उस समय तो जॉर्ज हैरिसन की बैंड ने ही वो देखिए, प्रभुपाद अगर कुछ कर रहे हैं तो आप उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं।
सब कुछ ट्रांसडेंटल है, लेकिन जो बजाने वाला है वो क्या भाव रखता है। बांसुरी खींच लिए वो उठ के चला जाएगा, वो बांसुरी बजा के लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है और अपना इम्प्रेशन जमाना चाहता है, लोगों की निगाह में रहेगा ओ बांसुरी वाला आ गया, समझ रहे? आज तक वो भक्ति के किसी विधान को स्वीकार करने के तैयार नहीं है, उसका इंस्ट्रूमेंट कैसे भगवान स्वीकार करेंगे। डिवोटी के नाम पे दुनिया भर का चल रहा है, डिवोटी भी दुनिया भर का गड़बड़ कर रहे हैं। रावण आया था सीता का हरण करने लिए सन्यासी का वेश धारण करके, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। डुप्लीकेट दूध जैसा ही बेचा जाता है, लेकिन आप जब खरीदने जाते हैं तो श्योर करके जाते हैं ना। तो यहाँ आंख बंद करके क्यों स्वीकार करना हमको, यहाँ भी अलर्ट रहना कि कहीं वो म्यूज़िक के नाम पे जहर तो नहीं दे रहा है। आज फिल्मी दुनिया ने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया है, यहाँ तक कि भक्ति के क्षेत्र को भी, भक्त भी प्रभावित हैं उससे। ऐसी ऐसी ट्यून लेके आते हैं जो फिल्मी गानों के ऊपर आश्रित होती हैं, और फिर हम सुने उसको। प्रभु एक डिवोटी गा रहा है, कितना अच्छा गा रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, उसके माइंड में तो फिल्मी गाना चल रहा है ना, इसलिए वो गा रहा है। वो हमको प्रेरित करेगा। हम यहाँ सुंदर धुन सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम वो बेसुरा प्रभुपाद का धुन सुनने के लिए आए हैं प्रभु। हम वो बेस्ट म्यूजिक नहीं सुनने के लिए आए हैं। एक सिंपल करताल बजे बहुत है, नहीं ये ताली बजे चलेगा। हम आँख कान इनको तृप्त करने के लिए नहीं, अपने हृदय की शुद्धि के लिए आए हैं। हम डॉक्टर का हॉस्पिटल, डॉक्टर की पर्सनालिटी, बोलने का स्टाइल, उसके लिए नहीं आए हैं। हम अपना इलाज करने के लिए आए हैं। कितना अच्छा ट्रीटमेंट करता है वो महत्वपूर्ण है। 10 साल हो गया, अभी तक हमारे हृदय ग्रंथि और मजबूत से मजबूत होती जा रही है। क्या मतलब है इसका? अगर भक्ति में आकर के भगवान के लिए किसी चीज़ को छोड़ना हो और हम तैयार नहीं छोड़ने के लिए, किस प्रकार के भक्त हमें बताइए। कंट्रोवर्सी उत्पन्न करने के लिए हम तैयार हैं, ये भक्ति हमारी है। और उसके ऊपर जो है प्रमाण प्रस्तुत करते जा रहे हैं। किस लिए? इसलिए कहा गया भक्त का हृदय सरल होता है। यस, इसलिए कहा गया है नौकरी करना है तो ना शब्द उसके जिह्वा पे नहीं आना चाहिए। इसलिए देखिए जितने भी आज के विशेष रूप से जो भी हैं, एक शब्द हमेशा उनके जिह्वा पे आता है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और वो यस सर वाले भक्ति में आने के बाद भी आपस में बात करते हैं। अगर थोड़ा सीनियर है तो यस सर, यस सर। प्रभु की जगह यस सर आ जाता है। तो वो हमको अप्लाई करना यहाँ। प्रभुपाद ने कहा, शास्त्र का यस ठीक है। हमारी धारणा, हम कौन होते हैं, हम किस खेत के मूल्य, हमारी क्या धारणा है, हम दूषित चित्तवृत्ति से क्या स्थापित करेंगे। हम एक शब्द बोलेंगे वो दूषित करेगा। इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं है, जो दिया गया उसको स्वीकार करना बस। इसलिए वैदिक संस्कृति में जब एक बालिका विवाहित होकर जब अपने पति के घर में आती है तो अपना मनोभाव लेकर के नहीं, मनोभाव है ठीक है, ठीक है, वो पहले वो घर की पूरी परिस्थिति को जानने का प्रयास करती है। ये घर की क्या स्थिति है, क्या भाव है लोगों का, क्या विचार है, और उसके अनुसार अपने आप को सेट करने का प्रयास करती है। और आज भी है, जिस लड़की ने जिस घर में जाना उसको जा करके अगर अपने आप को वहाँ सेट कर लिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अपने अनुसार परिवार को सेट करने का प्रयास किया, उसका क्या होगा? अपने भी डिस्टर्ब होगी, परिवार को डिस्टर्ब करेगी। ऐसे ही भक्ति में है,
अपने अनुसार हम सेट करने का प्रयास करेंगे, खुद डिस्टर्ब रहेंगे, मंदिर को डिस्टर्ब करेंगे, सोसाइटी को डिस्टर्ब करेंगे, और आज हो रहा है। दोनों का कल्याण नहीं है। तो हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, ठीक, हम दूसरे का कल्याण क्यों रोक रहे हैं? पाप के भागी क्यों बन रहे हैं? ठीक, हमारा प्रारब्ध हो रहा है, उन्हें अलग बात है, लेकिन कम से कम दूसरे जो कल्याण के मार्ग पे हैं उनका अवरोध क्यों हम उत्पन्न करें?